हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड के साथ यहाँ पर हम ड्रेस की फुल डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने ये 3 तरीके की लेसेस ली है। एक यहाँ पर मेरे पास जॉइंट लेस है, एक फ्लावर लेस है और एक मैंने यहाँ पर ये लीव शेप के डिज़ाइन की लेस ली है। और ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक में से आज हम अपनी ड्रेस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 4.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक है। इसकी विड्थ यानी कि इसका कपड़े का जो पना है वो 42 इंच का है। इस तरीके की हमारा यहाँ पर ये मेन फैब्रिक हो गया। अब जॉर्जेट में लगाने के लिए मुझे यहाँ पर अस्तर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर सेंटोन का अस्तर लिया है। आप कॉटन या करीब किसी भी तरीके का फैब्रिक अस्तर में यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये 3 मीटर सेंटोन फैब्रिक लिया है। अब ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास ड्रेस का मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मेरी ड्रेस तैयार होंगी यानी कि जो हम लॉन्ग फ्रॉक तैयार करेंगे उसकी लेंथ होगी 47 इंच। अब 47 इंच में से अपने फ्रॉक का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट निकालना है। टॉप पार्ट यानी कि जो ऊपर वाला जो हमारा पार्ट होता है ना, वो यहाँ पर निकालेंगे। ऊपर की जो पेटी वाला हिस्सा होता है वो निकालेंगे। तो मैंने 47 इंच में से 15 इंच माइनस करके अपना टॉप पार्ट कर लिया और जो बाकी का बचा वो होंगे हमारे बॉटम की लेंथ। यानी टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच होगी और बॉटम की लेंथ नीचे की यानी घेर की जो लेंथ होगी फ्रिल की वो 32 इंच होगी। टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए 2 मेजरमेंट चाहिए होंगे। पहला मेजरमेंट होगा हमारी चेस्ट की फिटिंग का। तो चेस्ट की फिटिंग के राउंड को यानी कि 38 इंच चेस्ट की फिटिंग का राउंड है। जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच। अब ऐसे ही कमर का यहाँ पर निकालेंगे। कमर की यहाँ पर फिटिंग है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच। लेंथ का पता होना चाहिए, चेस्ट की फिटिंग का पता होना चाहिए और कमर की फिटिंग का। इन 3 मेजरमेंट से हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप किसी का भी ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास ये 3 मेजरमेंट होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्डेड करके रखा है। ये इसकी फोल्डेड साइड है। फैब्रिक की जो लेंथ है 15 इंच तैयार चाहिए थी, तो मैंने 1 इंच मार्जिन लेते हुए 16 इंच रखी है और विड्थ यहाँ पे मैंने 12 इंच ली है। शोल्डर यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच। आर्मोल की लेंथ भी यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। अगर आप 4.5 से लेके 6 इंच तक का गला बना रहे हो तो आप यहाँ पर आर्मोल की लेंथ और शोल्डर की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर आपको 7 इंच रखनी है। अगर आपका उससे बड़ा है तो आप हाफ इंच कम करके यानी कि 6.5 इंच ले लें। चेस्ट की फिटिंग का लगाया हमने 9.5 इंच पर। कमर के लिए लेंगे 8 इंच। फ्रंट और बैक दोनों ही टॉप पार्ट पर हमें प्लेट्स बनानी है यानी कि टक्स बनाएंगे, तो मैंने 1 इंच उसके लिए लिया और 2 इंच रख रही हूँ मार्जिन। आप 1.5 या 2 इंच अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। आप इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। फिटिंग का निशान लगा लिया। अब फोल्डेड साइड से 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। प्लेट की जो लेंथ होगी 4 इंच रखेंगे। अब इस निशान के दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगाकर इस तरह तिरछे मिला लेंगे। तो प्लेट्स की मार्किंग भी कर ली। अब यहाँ पर आर्मोल्स को गोलाई देंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और आर्मोल्स को इस तरीके से गोलाई देनी है। अब इसी तरीके से आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स को गोलाई देंगे। साथ ही यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हाफ इंच का डाउन देंगे। अब यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट अलग रखेंगे यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होगा ना, मैंने उस पर नोट कर दिया यानी कि हमारा बैक वाला पार्ट होगा ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और ये जो ऊपर वाला ही फ्रंट का, इसके आर्मोल्स और शोल्डर की भी यहाँ पर हमने कटिंग कर दी। शोल्डर को डाउन देना था उसको भी यहाँ पर कट कर लिया। अब नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर लूँगी मैं 3 इंच। गले की चौड़ाई 3 इंच लूँगी और डीपनेस यानी कि गहराई लेंगे 6.5 इंच। जितनी आपको तैयार चाहिए उसमें आपको हाफ इंच कम रखनी। मुझे 7 इंच तैयार चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया। अब इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की मार्किंग हो गई। अब इस मार्किंग पर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो यहाँ पर हमारा कट हो गया है। अब इसको अलग रखेंगे और अपना बैक पार्ट जो हमने अलग रखा था उसको लेंगे। अब यहाँ पर इसके नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और डीपनेस यहाँ पर ले रही हूँ मैं 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच और नेक को यहाँ पर मैं राउंड शेप दूँगी। अब इस मार्किंग पर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट का नेक है वो भी हमारा कट हो जाएगा। तो देखिए बैक और फ्रंट दोनों के नेक यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं। अब इनको अलग रखेंगे और यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है। अब इसके ऊपर अपने लाइनिंग को रखकर
अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट रख लिया है, अब ऐसे ही बैक पार्ट को रखेंगे और इसी के बराबर हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को रखते हुए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली। ये देखिए मेन फैब्रिक यानी कि जॉर्जेट भी यहाँ पर हमारा कट हो गया और दोनों को यहाँ पर मैंने पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे फ्रंट पार्ट पर और ऐसे ही बैक पार्ट के नेक पर एक पैर की दूरी से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट नेक पर इस तरीके से सेंटर पर कट लगाएंगे और ऐसे ही बैक नेक पर भी हम मार्जिन पर कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक पर हमने कट लगा ली। ये जो पिन्स लगाई थी मैंने इस पर वे निकाल दी है और अस्तर को पीछे की तरफ इस तरह पलट लेंगे। पीछे की तरफ टर्न कर हम दोनों को एक जगह जॉइंट कर लेंगे और नेक पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट के नेक पर भी सेंटर पर कट लगाया। कट लगाने के बाद अस्तर को पीछे की तरफ पलटना है और नेक पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। साथ ही 4 साइड स्टिच कर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पर हमें प्लेट्स बनानी है। देखिए इस तरीके हमने प्लेट्स की मार्किंग की थी, एक साइड की थी, दूसरी साइड भी यहाँ पर मैंने सेम ऐसे ही मार्किंग कर ली है। अब इस सेंटर के निशान को यानी कि जो 3.5 इंच की दूरी से निशान लगाया था वहाँ से फैब्रिक को फोल्ड किया और इस पर ऐसी तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। सेम इसी तरीके से दूसरी प्लेट्स भी बना लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की दोनों ही प्लेट्स हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हम इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की डिज़ाइनिंग के लिए लेसेस ली है। ये देखिए एक यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है और एक यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन वाली ली है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर देखिए इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हम नेक पर ये देखिए इस तरीके से इस शेप में हमें यहाँ पर लगानी है। पहले एक साइड ऐसे लगाएंगे, फिर बिल्कुल दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे और बाहर की साइड हमारी ये वाली लेस आएंगी। जॉइंट लेस के ऊपर रखते हुए हमें इस लेस को अटैच करना है, यानी कि बिल्कुल बराबर मिलाकर हम इस तरीके से रखकर नेक पर यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर रखकर इनको स्टिच कर लिया है। ये देखिए मुझे सेम ऐसे डिज़ाइनिंग की नहीं मिल रही थी इतनी चौड़ी लेस, तो मैंने 2 लेसेस को मिलाकर डिज़ाइनिंग बना ली। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको मिलाकर स्टिच किया था और उसके बाद मैंने नेक पर रखकर सिलाई लगाई। अब इसको वेस्ट पर यानी कि कमर पर यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे और नीचे हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर आपको यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लेस अटैच कर ली है। टॉप के वेस्ट पार्ट पर भी हमने लेस को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है। फ्रंट और बैक दोनों को मिलाकर रखेंगे इस तरीके से एकदम बराबर। यहाँ पर हमें इन्हें मिलाना है। शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और उसी के साथ दोनों साइड फिटिंग का निशान लगाकर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने शोल्डर की सिलाई लगाई और उसके बाद फिटिंग के निशान पर यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। देखिए बहुत ही सिंपल है। शोल्डर अटैच किए और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा ली। तो देखिए यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और हमारा जो टॉप पार्ट है वो एकदम तैयार है। टॉप पार्ट हमारे यहाँ पर तैयार हो गया। अब बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक के 2 फ्रिल कट की है। हमारी जो फर्स्ट फ्रिल है इसकी लेंथ 21 इंच है। 32 में से 21 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 11 इंच, यानी कि नीचे वाली जो फ्रिल होंगी उसकी लेंथ 11 इंच है और फर्स्ट फ्रिल की जो लेंथ है वो 21 इंच है और विड्थ यहाँ पर हमारी फर्स्ट फ्रिल की 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर की हमने ये फ्रिल कट की है और सेकंड फ्रिल की जो विड्थ है वो यहाँ पर 6 मीटर है। अब दोनों पर ऊपर की साइड हम इस तरीके से मशीन से गैदर करेंगे। आप चाहें तो सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन से इस तरीके से गैदर्स करके तैयार कर ली। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लेयर्स पर हमें यहाँ पर गैदरिंग करनी है। अब इन दोनों लेयर्स को हम अटैच करेंगे। तो देखिए सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और इनको यहाँ पर हमें अटैच कर लेना है। तो दोनों को यहाँ पर हमें इनको अटैच करना है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फ्रिल्स को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है और इस पर लगाने के लिए मैंने ये लेस ली है। अब इस लेस को हम फर्स्ट और सेकंड फ्रिल को जो हमने अटैच किया था उसके जॉइंट पर रखेंगे, इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम पूरे पर इस लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस पर रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है और इसके साथ अब हम इसका अस्तर कट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने अस्तर यानी कि लाइनिंग की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल करके रखा
फोल्डेड साइड को हम ओपन साइड यानी किनारे वाली साइड पर मिलाकर एक ट्रायंगल की शेप बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल की शेप बना लेनी है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए लगाए कमर की फिटिंग यहाँ पर हमारी 8 इंच है, तो उसमें 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 इंच। तो 9 इंच यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई लेंगे। अब इस निशान को ऊपर से मेज़र करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 11.5 इंच। आपको अपने कमर का निशान लगाना है चौड़ाई का, फिर उसको ऊपर से मेज़र करेंगे, तो जितना आता है वहाँ से आप ऐसे गोलाई में निशान लगा लें। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस कमर के निशान से नीचे की तरफ हम लेंथ का निशान लगाएंगे। बॉटम की रेडी लेंथ हमारी 32 इंच है, तो उसमें से 2 इंच कम यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि अस्तर को हमेशा हम कम ही रखते हैं मेन फैब्रिक से। तो ऐसे ही आगे तक हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 30 इंच लंबाई लेते हुए यहाँ पर मार्किंग कर ली। अब इस मार्क पर हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड से हमने कट कर लिया, अब ऐसे ही ऊपर की साइड से कट करेंगे। अब यहाँ पर हमारी एक लेयर फोल्ड है, एक ओपन है, फोल्डेड को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अस्तर है वो इस तरीके से कट हो गया। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब इसको अच्छे से यहाँ पर हमें सेट करना है और अस्तर पर हमें दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई किस तरीके से लगानी है, कपड़े को बराबर मिलाएंगे और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी 1 इंच का मार्जिन रखकर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बॉटम पर लेस को अटैच कर लिया है और जिसका अस्तर था यानी कि लाइनिंग, उस पर भी मैंने दोनों साइड 1 इंच का मार्जिन रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब अस्तर को यानी कि लाइनिंग को मेन फैब्रिक के अंदर इस तरीके से डालेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर मिलाकर यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे अंदर की साइड डालते हुए। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो आप चाहें तो इन दोनों को पकड़कर पहले यहाँ पर सिलाई लगा लें, या आप इनको सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हो अस्तर और मेन फैब्रिक को पकड़कर, या फिर आप डायरेक्टली टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को यहाँ पर आप अटैच कर लें। टॉप और बॉटम पर यहाँ पर हमें राउंड में सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको अटैच कर लिया है, दोनों को स्टिच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट के नीचे की साइड हमें क्या करना है, इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे और पूरे पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इस पर लेस अटैच करेंगे। अब इस लेस को हम बॉटम पर अटैच करेंगे। पहले हमें डबल फोल्ड करना है और उसके बाद इस लेस को ऊपर की तरफ रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है और जो अस्तर है इसको हम डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। टोटल बॉटम पे हमारी 9 मीटर लेस यूज़ होंगी और 1 मीटर यूज़ करेंगे हम अपनी स्लीव्स पर। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है। फैब्रिक की जो विड्थ है वो यहाँ पर 11 इंच है और लेंथ यहाँ पर मैंने 19 इंच ली है। अब यहाँ पर हम 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से 2.5 इंच लेंगे। स्लीव्स के आर्म होल्स को शेप देंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ से हम स्लीव को इस तरीके से शेप देंगे और फिर हम नीचे की साइड लगाएंगे। यहाँ पर भी मैं मोहरी की जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच रखूँगी। अब इस निशान को सीधा ना मिलाकर हम इस तरीके से गोलाई में मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम पाकिस्तानी फिश कट स्लीव्स बना रहे हैं। तो हमने निशान लगा लिया, अब इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट हो गई। अब स्लीव्स को नीचे की साइड से पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम लेस को यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे और अपनी दोनों स्लीव्स यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव्स तैयार कर ली है। इनको स्टिच कर कर नीचे से डबल फोल्ड किया और ऊपर की तरफ लेस लगा ली। अब इनको अपनी फ्रॉक पर दोनों साइड दोनों स्लीव्स को लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसी के साथ हमारी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये है हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक, जो बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ आज इस ड्रेस की फुल कटिंग स्टिचिंग शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को भी उतना ही पसंद आया होगा जितना कि इसका बनाने का आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और रक्षाबंधन पर अपने लिए आप बहुत ही ईजिली ये वीडियो देखकर अपनी ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।